सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई जिनका प्लॉट रामगंगा परियोजना में निकल चुका है, यानी कि गंगा, नर्मदा, कावेरी और अलकनंदा में अलॉटमेंट हो चुके हैं। और शुभकामनाएं उन लोगों को जिन्होंने माइटी ब्रह्मपुत्र एनक्लेव में रजिस्ट्रेशन कराया है या कराने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप खेलाल है फ्रॉम anoopkhelal.com, जो कि एक रियल एस्टेट ब्लॉग है। मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हूँ। बरेली, हल्द्वानी और नोएडा के सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवासीय योजना में लकी ड्रॉ में प्लॉट निकलने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना होगा, किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर की बात हो, होम लोन प्रोसेस कैसे करना है, उसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यह तस्वीर लेटेस्ट तस्वीर है रामगंगा परियोजना की। अटल पथ 45 मीटर की रोड जो बीसलपुर रोड और डोरा रोड जो मेन रामगंगा की रोड है उसको कनेक्ट करता है। काफी वाइड रोड है। लाइट इसमें जलनी स्टार्ट हो गई है। ये गंगा और नर्मदा एनक्लेव का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं, जिनमें लोगों को अलॉटमेंट हो चुके हैं। सबसे पहले गंगा और नर्मदा के ही अलॉटमेंट हुए थे रामगंगा परियोजना में। ये कावेरी और अलकनंदा इनक्लेव है। अलकनंदा इनक्लेव सेक्टर 4 में है, कावेरी सेक्टर 2 में है। आप ये देख सकते हैं इन सब के अलॉटमेंट हो चुके हैं। और यह ब्रह्मपुत्र एनक्लेव जो कि सेक्टर 1 में है, इसको माइटी ब्रह्मपुत्र कहा जा रहा है क्योंकि 50 एकड़ की एक टाउनशिप है। इसके बारे में मैं जरूर आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। 27 सितंबर 2021 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर लीजिए। आप नीचे ये देख रहे हैं कैनरा बैंक है, एचडीएफसी की होम लोन है। इनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। ये देखिए ब्रह्मपुत्र एनक्लेव है। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 50 एकड़ की टाउनशिप है ये। मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, 50 एकड़ की टाउनशिप। देन इसका रेजिडेंशियल जो एरिया अंडर रेजिडेंशियल प्लॉट है ये 28 एकड़ का अप्रोक्सीमेटली कवर कर रहे हैं प्लॉट्स में। बाकी रोड्स में 13 एकड़ है। एरिया अंडर पार्कों का जो एरिया रहेगा वो लगभग 9 एकड़ के करीब रहेगा। गार्बेज कलेक्शन सेंटर के में भी 0.14 एकड़ दिए हुए हैं। 3 टाइप के, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी कैटेगरी के प्लॉट्स रहेंगे ब्रह्मपुत्र एनक्लेव में। 162 स्क्वायर मीटर से लेके आपके 1000 स्क्वायर मीटर के भी आपको प्लॉट्स मिलेंगे यहाँ पर। 162 स्क्वायर मीटर जो होगा लगभग उसको गज में कन्वर्ट करेंगे तो 194 गज हो जाएगा। 194 स्क्वायर यार्ड जो 156 यूनिट्स, 156 प्लॉट्स इसमें रहेंगे। 201 प्लॉट जो होंगे वो 200 स्क्वायर मीटर यानी कि 240 गज के करीब पड़ता है, वह रहेंगे इसमें 201। एंड 39 प्लॉट्स जो होंगे वो 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स होंगे। ये सबसे बड़ा है, लगभग 1200 स्क्वायर यार्ड, 1200 गज का प्लॉट होगा ये। 82 फीट बाई 131 फीट फ्रंट एंड डेप्थ रहेगा। इसका जो नंबर्स होंगे 39 रहेंगे। लगभग अप्रोक्स 400 यूनिट के करीब यहाँ पर इसमें रहेंगे ब्रह्मपुत्र एनक्लेव में। तभी इसको माइटी ब्रह्मपुत्र एनक्लेव कहा है। इसको सेक्टर 1 में है ये। इसमें भी काम डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा है ये। अब देखिए होम लोन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो में मैं होम लोन की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा क्योंकि कुछ लोगों ने अलॉटमेंट करा लिया है और मेरे हिसाब से 99% लोग होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे ही करेंगे। जो सर्विस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी अगर आप होम लोन लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि होम लोन की जरूरत पड़ेगी। 10% अमाउंट आपका जमा करना है आपको। 85%, 10% देखिए 90% है। 20% के करीब आप अपना ओन कंट्रीब्यूशन करके 80% तक आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, ये आपको 80% तक दे देगी। कैनरा बैंक है, ये 60% दे देंगे। नेशनलाइज बैंक है, ये 60 तक आपको दे देंगे ये।
इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट मोर और लेस अलग अलग बैंकों की एक ही तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है पेपर्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप फोटो रखेंगे आप अपने पास में, 2 से 4 कॉपीज अपने पास रख लीजिए, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पिछले 3 महीने की लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप, सैलरी स्लिप भी आप जरूरत पड़ेगी। फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर आपको देता है, जहां आप नौकरी करते हैं वो एम्प्लॉयर आपको ये फॉर्म 16 देगा, जो मई जून के आसपास वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो पिछले 6 महीने का होगा अपडेटेड, वो आपको देना होगा। एक प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कितनी फीस लगी। दोनों बैंकों में अलग अलग बैंक हैं। एक अलॉटमेंट लेटर की कॉपी होगी, एनओसी लगेंगी एंड टीपीटी ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ये 3 चीजें जो मैंने इसको रेड से मार्क की हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं और कौन प्रोवाइड करेंगे इसको, क्योंकि यहीं पे बाकी तो आप दे सकते हैं। बाकी ये जो आखिरी के 3 है, अलॉटमेंट, एनओसी एंड टीपीटी, के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसमें हम। साल का हो गया। अब हम करते हैं जो बिजनेस, जो बिजनेस कर रहे हैं और वो लोन लेना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। वो सेम रहेगा, उनके पास फोटो का अपनी फोटो चाहिए होगी, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, देन आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगा विद कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट चाहिए होगी उस फर्म जिसमें फर्म की उनके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका एक लेटर चाहिए होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, करंट अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, और सेविंग अकाउंट के भी चाहिए होंगे पिछले 6 महीने के, अपडेटेड होंगे दोनों के दोनों। प्रोसेसिंग फीस सेम अगेन मुझे पूछ लीजिएगा इसके बारे में। फिर आता है देन अगेन अलॉटमेंट लेटर कॉपी, एनओसी एंड ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये तो हो गए प्रोसेसेस, क्या क्या आपकी लोन लेने के लिए आपको क्या क्या आपको पेपर्स इकट्ठे करने हैं। अलॉटमेंट लेटर है रामगंगा परियोजना के लिए। ये अलॉटमेंट लेटर आपको बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से मिलेगा। आपने रामगंगा परियोजना में अलग अलग सेक्टर्स में अप्लाई किया, आपने 10% देकर रजिस्ट्रेशन कराया, लकी ड्रॉ में आपका नंबर भी आ जाएगा, तो एक यूनिट, एक इन्वेंट्री आपके नाम पे होल्ड कर दी जाएगी, लिखा जाएगा कि ये आपकी यूनिट हो गई है 10% के अगेंस्ट में। और एक अलॉटमेंट लेटर बिल्डर की तरफ से, जो बिल्डर यहां पर होंगे बरेली विकास प्राधिकरण है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिलेगा वो कार्यालय विकास प्राधिकरण बरेली से मिलेगा। हिंदी में हो गया आवंटन पत्र। इस आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर में मेंशन आपके बारे में लिखा जाएगा। ये मेरे क्लाइंट का था जिनका मैंने लोन प्रोसेस किया था एचडीएफसी से, और मैंने प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उनका नाम यहां पर था, मैंने हटा दिया, नेम एंड एड्रेस हटा दिया। और ये देखिए रामगंगा आवासीय योजना में सेक्टर इनका अलकनंदा में निकला था। ये डिटेल यहां मेंशन की जाएगी 200 गज का। इसमें जो मेन रहेगा अलॉटमेंट लेटर में कि आपको यह एक यूनिट अलॉट कर दी जाती है, इसकी कीमत x है, आपको y अमाउंट जमा करना है। जैसे ये देखिए अनुमानित मूल्य हो गया 46 लाख, जमा पंजीकृत धनराशि इन्होंने जो जमा की थी 10% अमाउंट जमा किया था 4,60,000 रुपए। देन आवंटन धनराशि अभी जो आपको देना है अलॉटमेंट में वो देना है 15%, तो ये अमाउंट बना यहाँ पर 6,90,000 रुपए। फिर अवशेष धनराशि जो बच रही है धनराशि वो है 34,60,000 रुपए। त्रैमासिक किस्त जो बनेगी वो आपकी इस टाइप से बनेगी 4,81,000 रुपए। तो इसमें आपको आपके बारे में एक यूनिट अलॉट कर दी गई थी, सिंपल से आम भाषा में अलॉट कर दी गई, आवंटन आपके नाम पे कर दिया गया है। ये आपको जो देंगे वो बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से आपको मिलेगा। फिर आप ये अलॉटमेंट लेटर तो आपको मिल गया। फिर उसके बाद मैंने जैसे कहा 99% लोग लोन लेते हैं बायर्स,
परचेजर, तो वो अलग अलग बैंक्स में अप्लाई करेंगे। तो हर वो कहेंगे कि एक बीडी की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से एक एनओसी मिलती है, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बीडीए, लोन हेतु अनापत्ति पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर। ठीक है, पंजीकरण संख्या नंबर दे से आ गया। प्रार्थना पत्र, इसमें लिखा है कि उक्त प्रार्थना पत्र में इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आवंटित भूखंड में धनराशि का भुगतान करने के लिए, एक मुश्त करने के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए एनओसी चाहिए। तो यहां पर आपको दे रहे हैं जिसमें डिटेल होंगी, भूखंड का अनुमानित मूल्य सेम जैसे अलॉटमेंट लेटर में लिखा गया था, पंजीकरण धनराशि, फ्री होल्ड धनराशि, अनुरक्षण शुल्क हो जाएगा, विविध चार्जेस हो जाएंगे मिसलेनियस 200 रुपए, एंड कुल देय राशि जो होगी वो यहां पर दी गई है। तो आखिरी में लिखता है अंततः आवंटी द्वारा बैलेंस अमाउंट का पूर्ण भुगतान प्राधिकरण में करने के उपरांत यदि मतलब ये दी जा रही है आपको बीडी की तरफ से मिलेगी। ठीक है, नटशल में ये कि आपको बीडी की तरफ से मिलेगी, जो मैंने भी बीडी की तरफ से अपने क्लाइंट के लिए वहां से अप्लाई कराया था। फिर आप जब बैंक के पास चले गए, सपोज आप एचडीएफसी या कैनरा बैंक के पास जाते हैं, तो उन बैंकों का अपना अपना एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, ये फॉर्मेट बैंक प्रोवाइड करेगा आपको। अलॉटमेंट लेटर आपको बीडीए देगी, एनओसी आपको बीडीए देगी, और ये जो दिख रहे हैं आपको ट्राईपार्ट एग्रीमेंट की, ये आपको बैंक की तरफ से मिलेगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना फॉर्मेट होता है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो होता है इसमें बिल्डर, बैंकर और परचेजर तीनों के सिग्नेचर होंगे इसमें, और टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें मेंशन की जाएंगी। ये होगा आपका 100 रुपीज की स्टैम्प पेपर में, ये जो परचेजर जो है बायर उनके नाम से लिया जाएगा, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ये एग्रीमेंट होगा लगभग 7 पन्नों का होगा। ठीक है, 7 पन्नों का हो गया ये। नटशल में यह है कि जब भी आपने अप्लाई किया, अलॉटमेंट हो गया, तो आपको एनओसी, अलॉटमेंट लेटर एंड ट्राईपार्ट एग्रीमेंट जो होता है वो आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। और आपको लगता है कि आपको कहीं भी आपका अलॉटमेंट हो गया है, या आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको लोन लेने में दिक्कत हो रही है, आपको असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपने नीचे आपने स्क्रीन देखी होगी, कैनरा बैंक एंड एचडीएफसी है। मैं आपको इन दोनों बैंकों से लोन लेने में आपको असिस्ट करूंगा, आपकी मदद करूंगा, और जो मैंने पेपर्स लिखे हुए हैं वो आप किसी भी बैंक से लेंगे तो वो प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे आपको, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो आप या बिजनेस क्लास में आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर छोड़ा हुआ है, आप वहां से नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ये मेरा नंबर है। और अगर आप मेरा रियल एस्टेट ब्लॉग देखना चाहते हैं, कभी प्रॉपर्टी लेना चाहें, तो आप मेरे नाम से बनाया मैंने एक वेबसाइट www.anupkhilal.com, क्योंकि मैं एक रेरा रजिस्टर्ड हूँ, इंडिविजुअली में वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने अपने नाम से एक वेबसाइट बना दी है। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।